a lot more. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sex. डोनाल्ड ट्रंप भारत से बहुत खुश था। लेकिन कहता है कि 50 टैरिफ लगाने वाले और भारत पर और प्रतिबंध लगाने को तैयार है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों नाराज थे, जबकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज मैंने ये सैमसंग का 14 इंच कलर टीवी का CRT टीवी का जो किट है, जो 25 साल पुराना है दोस्तों, ये टोटल डेड है। उसे मैंने निकल कर रिपेयर करने के लिए लाया हूं और ये हम आज स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं। ये रिपेयर करने से पहले मैं आपको इसके स्पेयर पार्ट के बारे में जानकारी देता हूं, इसमें कौन से पार्ट्स यूज किए हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो STR है पावर सप्लाई में, ये दोस्तों CQ765RT इस नंबर का ये STR है। 125 वोल्ट जो है ये रेगुलेट करता है दोस्तों पावर सप्लाई में। 125 वोल्ट और 12 वोल्ट आउटपुट देता है ये हमारा SMPS बोर्ड। इसमें देखो ये क्रोमा या जो सिस्टम IC है ये दी है, इसका नंबर भी देखिए आप। ये साउंड IC है यहाँ पे स्लिम वाला, इसका नंबर दोस्तों TDA 8944J है। ये नंबर तो आपने देख लिया। यहाँ पर दोस्तों एक वर्टिकल IC है LS7840, ये इसका मेन EST है। इसका नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सैमसंग का ओरिजिनल EST है 14 इंच ट्यूब के लिए। और ये जो किट है दोस्तों, ये 14 इंच स्मॉल नेक वाला है देखिए। और इसके CRT बेस पे देखिए वीडियो आउटपुट जो IC है ये भी देखिए TDA 6107JF इस नंबर के IC है। तो दोस्तों इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट और 3 वोल्ट रेगुलेटर IC है। इसका नंबर दोस्तों KS7632 है। ये जो IC है KS7632। तो दोस्तों इसमें मेन प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये टोटल डेड है और इसका इंडिकेटर जो है ये भी नहीं जल रहा है। इस सैमसंग टीवी में दोस्तों जब भी टीवी ऑन होता है तो ये LED जो है ग्रीन है, यहाँ पे कोई रेड भी रहता है। तो ये पहले स्टार्ट होके ऑफ हो जाता है और उसके बाद हमारा सारा सर्किट ऑन होता है। EST बोलो, पावर सप्लाई बोलो, टोटली ये LED ऑफ होने के बाद ऑन होकर ऑफ होने के बाद स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये इसका LED ऑन नहीं हो रहा है और टोटल जो सर्किट है डेड है। इसके SMPS वोल्टेज भी आउटपुट नहीं निकल रहे। तो दोस्तों इसे पलटी करके इसके वोल्टेज या जो भी प्रॉब्लम है वो हम चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर तरह तरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, फ्लावर, प्लांट्स, नेचर, ट्रैवलिंग, इस तरह के बहुत सारे एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। अगर मेरे इस चैनल पर के वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मेन सप्लाई देखिए, ये यहाँ पे LED हमारा ऑन होता है क्या। देखिए ये जो मेन स्विच है ये तो मैंने ऑन करके रखा है। और इससे पहले मैंने देखिए ये जो मेन सप्लाई का पिन है, देखिए ये मैंने सीरीज जो लैंप है इसके थ्रू इसे कनेक्ट किया है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑन होता है क्या।
देखिए अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। कोई भी एलईडी ऑन नहीं हुई। सिर्फ दोस्तों इसका ये जो बल्ब था ये थोड़ा सा ऑन होकर ऑफ हो गया था। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, शायद ऑन हो रहा है बल्ब या नहीं, और एलईडी तो ऑन नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ दोस्तों। तो ऐसे प्रॉब्लम में दोस्तों मेन करके इसका जो पावर सप्लाई है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, इसमें फॉल्ट हो सकता है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। इससे भी मैं सर्किट को पलटी करता हूँ और फिर मैं आपको आगे का वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, अब मैंने जो CRT किट है इसे पलटी किया और इसे फिर से एक बार हम सप्लाई देकर चेक करेंगे इसके SMPS आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी मैंने सप्लाई लाइन जो मेन पिन जो है, कनेक्शन जो है सीरीज़ में दिया है, और इसे मैं अभी ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए इसका बल्ब जलता है या नहीं जलता है। देखिए थोड़ा सा डिम जल के बंद हो गया, मगर दोस्तों इसका इंडिकेटर ऑन भी नहीं हुआ और इसके आउटपुट वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे। हम अभी चेक करते हैं। इसे DC 200 वोल्ट में रखा है मैंने मीटर। देखिए दोस्तों, एक ग्राउंड लगा दिया मीटर वायर। देखिए ये दोस्तों यहाँ पे डायोड में से कॉइल थ्रू यहाँ पे सप्लाई है जो 125 वोल्ट आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है। इसमें दो आउटपुट सप्लाई निकलते हैं दोस्तों, एक 125 वोल्ट और दूसरा 12 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे डायोड है 12 वोल्ट का, इससे भी कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं निकल रहा है। और ये जो 125 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है। इसके प्राइमरी में वोल्टेज चेक करते हैं हम। देखिए ये 57.9 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है हमारा सेकेंडरी में है। उससे हम अगर ये कैपेसिटर जो है 220 माइक्रोफेरेड 500 वोल्ट का, इसके नेगेटिव पे हम ग्राउंड करेंगे मीटर प्रोड, तो फिर हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 300-350 वोल्ट बताता है। तो मैं ये वायर अभी यहाँ पे लगा के हम प्राइमरी वोल्टेज चेक करेंगे। इस तरफ में हमारे STR पे वोल्टेज सही ढंग से आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे STR है CQ0765RT, ये 5 पिन वाला STR है। ये जब तक स्टार्ट नहीं होगा तो हमारे SMPS आउटपुट वोल्टेज बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं वायर प्राइमरी के नेगेटिव पे कैपेसिटर के लगाता हूँ और फिर यहाँ के वोल्टेज चेक करेंगे। आउटपुट वोल्टेज तो हमारे नहीं आ रहे, EHT के लिए जो सप्लाई जाता है। देखिए 0 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट जो चाहिए हमें, 5 वोल्ट या 8 वोल्ट जो हमारा सिस्टम IC है, सेंसर है, ये ऑन होने के लिए, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैं अभी इसे फिर से स्विच ऑफ करता हूँ। मगर दोस्तों ऐसे फॉल्ट में क्या होता है, हम स्विच ऑफ किए भी, टोटल जो मेन AC सप्लाई बंद भी किया, फिर भी ये जो कैपेसिटर है मेन फिल्टर 500 वोल्ट वाला 220 माइक्रोफेरेड 500 वोल्ट, ये चार्ज रहता है कभी कभी, क्योंकि ये पावर सप्लाई वर्किंग नहीं है। ऐसे में DC चार्ज रहता है और हमें शॉक भी लगता है। अभी हम चेक करेंगे इसे स्विच ऑफ करके कि इसमें चार्जिंग है या नहीं, वरना में शॉक लगेगा। देखिए अभी मैं इसे मेन स्विच से ऑफ कर रहा हूँ।
और यही बल्ब हम निकाल कर अगर डीसी चार्ज रहेगा कैपेसिटर में तो हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। देखिए अभी तो मैंने बल्ब निकाल दिया सीरीज़ वाला वहाँ से, और लाइन तो बंद है, स्विच बंद है। फिर भी यहाँ सप्लाई वोल्टेज आ रहा है क्या, देखिए देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट दिखा रहा है। ग्राउंडिंग सेकेंडरी के ऊपर है, कॉमन ग्राउंडिंग। ये ग्राउंडिंग यहाँ पे होता तो ये 200 के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज होता। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे चार्जिंग फिक्स हो रही है, ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ये प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट इसका जो है एसएमपीएस का ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए मैं इसे डिस्चार्ज करता हूँ इसी बल्ब से। ये जो 200 वाट का बल्ब है इसी से हम इसे डिस्चार्ज करेंगे, वरना में यहाँ पे शॉक लगेगा। देखिए दोस्तों देखिए डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह से। देखिए ये जो भी वोल्टेज यहाँ पे था वो डिस्चार्ज हुआ। अभी हम ये लाइन जो है ग्राउंडिंग यहाँ पर देके इसके प्राइमरी के वोल्टेज चेक करेंगे। और ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, जब इंडिकेटर नहीं जलता है तो ईएसटी आउटपुट सेक्शन भी फॉल्टी होता है। ईएसटी आउटपुट सेक्शन में यहाँ पे दोस्तों एक जो मेन ट्रांजिस्टर दिया है, देखिए ये D2499 है, ओरिजेंटल आउटपुट ट्रांजिस्टर रहता है। ये शॉर्ट होता है, ये ईएसटी में शॉर्टेज रहता है तो भी ये हमारा जो इंडिकेटर है वो ऑन नहीं होता। या फिर प्राइमरी सेक्शन में एसएमपीएस के या आउटपुट सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, लीकेज, शॉर्ट या ओपन कुछ होगा तो भी ऐसे फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ प्राइमरी के सेक्शन के जो वोल्टेज है वो भी देखेंगे, मगर मुझे लगता है दोस्तों इससे पहले हम यहाँ पे जो सप्लाई आउटपुट जाता है 125 वोल्ट, देखिए यहाँ से कॉइल से ये रजिस्टर एक डायोड है दोस्तों, डायोड में से कॉइल में से ये ईएचटी के लिए सप्लाई जाता है। देखिए यहाँ से ये यहाँ पर ईएचटी सप्लाई। तो ये जो लाइन है इस सप्लाई की, ये यहाँ से हम इसका जो कॉइल है प्लस 125 वोल्ट का, इसे ओपन करके देखेंगे। अगर यहाँ पे आउटपुट में शॉर्टेज होगा तो हमारा एसएमपीएस वोल्टेज स्टार्ट होगा। और ये जो एलईडी है ये ग्रीन एलईडी है, कहीं कहीं पे इसमें रेड एलईडी भी रहती है, ऑन हो जाएगी। अगर ये कॉइल हम निकाल देते, सप्लाई लाइन कट करते ईएसटी का, और ये ऑन होता है एलईडी, तो हमारे एसएमपीएस वोल्टेज भी ओके आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अभी ये जो कॉइल थ्रू सप्लाई जाता है ईएसटी को, वो कॉइल ओपन करता हूँ 125 वोल्ट की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में हम देखेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर प्राइमरी या सेकेंडरी में प्रॉब्लम होगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप उसे चेक करके सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो तुरंत देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैंने जो कॉइल थी यहाँ पे ये 40 माइक्रोवर्ट्स के, देखिए इसे ओपन किया, जो एचटी सप्लाई के लिए जाता है वहाँ से, तो इसे यहाँ से निकाल दिया, यानी कि एचटी सप्लाई हमने कट कर दिया ये जो है। और अभी फिर से इसे हम ऑन करके देखेंगे, सप्लाई देके
हमारे आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं क्या, या ये एलईडी जल रही है कि नहीं। तो देखिए अभी फिर से मैं सीरीज़ में ही बल्ब लगाता हूँ और सीरीज़ में कनेक्शन करके ऑन करके देखते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बल्ब के ऊपर नहीं दिखाता हूँ। अगर हमारे एसएमपीएस वोल्टेज ओके आएंगे तो हमारा एलईडी ऑन होगा, और नहीं आएंगे तो फिर आगे देखते हैं हम। देखिए अभी मैं ऑन करने जा रहा हूँ। नहीं ऑन हुआ दोस्तों, बल्ब ऑन होके ऑफ हो गया, मगर ये एलईडी जो है ये ऑन नहीं हुई, यानी कि हमारे एसएमपीएस वोल्टेज ओके नहीं आ रहे, प्रॉब्लम और कुछ है। देखिए अभी हमने यहाँ से तो कट किया 125 वोल्ट का जो कॉइल, तो यहाँ डायोड पे आ रहा है क्या वोल्टेज, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और ये जो 12 वोल्ट का डायोड है इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसके एसएमपीएस में से दोस्तों सिर्फ दो ही सप्लाई आउटपुट निकलते हैं, एक 125 वोल्ट ईएसटी के लिए, और ये 12 वोल्ट हमारे ये जो अदर सर्किट है उसके लिए। तो अभी मैं दोस्तों ये जो निगेटिव जो है ग्राउंड, यहाँ पे देखिए इस तरफ का वोल्टेज चेक करता हूँ। अभी फिर से देखिए बल्ब निकालता हूँ वहाँ से, यानी स्विच ऑफ करता हूँ इसका, फिर भी यहाँ पे चार्जिंग रहेगा। तो डिस्चार्ज करके मैं फिर से वायर यहाँ पे लगाता हूँ ग्राउंडिंग, और फिर ऑन करके हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे प्राइमरी में इसके एसटीआर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी मैं बंद कर रहा हूँ, और ये जो बल्ब है फिर से आपको दिखाता हूँ, इसमें चार्जिंग होगा। ये जो 500 वोल्ट का कैपेसिटर है मेन फिल्टर, इसके ऊपर देखिए अभी डिस्चार्ज हो गया। अभी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। तो अभी ये मैं निकाल कर यहाँ पे ग्राउंड में लगाता हूँ प्राइमरी में, और फिर यहाँ के जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वोल्टेज जो जाता है एसटीआर में, वो भी देखेंगे। क्योंकि अगर हमारे हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता और हमने ये जो कॉइल है प्लस वोल्टेज की ईएसटी सप्लाई के लिए ये डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारे एसएमपीएस वोल्टेज जो है आउटपुट, वो ज़्यादातर कंडीशन में ओके ऑन होते हैं, मगर इस कंडीशन में तो ये ऑन नहीं हुए। इसका मतलब हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी में ही एसएमपीएस जो सर्किट है ट्रांसफार्मर का, उसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, और ना हमारा ये जो एलईडी है ये ऑन होता। तो ये वोल्टेज हम चेक करेंगे प्राइमरी में इसके एसटीआर पे। उससे पहले मैं आपको और एक बात दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये कॉइल तो मैंने निकाल दिया प्लस वोल्टेज का सप्लाई का, मगर जब मैंने इसका सर्किट चेक किया था ऊपर से पलटी किया था तब, तो दोस्तों मुझे देखिए यहाँ पे ये जो दो फिल्टर है, देखिए ये एक और ये एक, ये प्लस ईएचटी सप्लाई के लिए जो 125 वोल्ट जाता है डीसी, इसके ऊपर फिल्ट्रेशन के लिए लगाया है दोस्तों। और ये जो है वीडियो आउटपुट सप्लाई जो जाता है हमारे CRTBS के पीसीबी पर वीडियो आउटपुट आईसी के लिए, उसके लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है। ये 22 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट या 47 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट होगा दोस्तों, ये और ये। तो देखिए कैसे फूला हुआ है हीट होने की वजह से, और ये भी देखिए। तो सबसे पहले मैं अभी ये दूसरा रिप्लेस करके देखता हूँ, बाय चांस हमारा ये जो आउटपुट वोल्टेज है इन दोनों की वजह से भी ड्रॉप होता होगा। तो ये पहले मैं दूसरे चेंज करता हूँ, और अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम इसके प्राइमरी में चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, अब जो ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट से 125 वोल्ट निकलता है EHT सप्लाई के लिए ये डायोड थ्रू, तो ये जो कैपेसिटर था ये मैंने निकाल दिया। देखिए कितना फूला हुआ है ऊपर से, और इसका एक टांग भी टूट गया था दोस्तों। ये 47 माइक्रोफेरेड है, 160 वोल्ट, तो इसे भी हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे प्लस आउटपुट वोल्टेज है, देखिए ये डायोड से आउट निकल कर EHT में जा रहा है इसके 2 नंबर पिन पे यहाँ पे। और ये जो है ये वीडियो आउटपुट के लिए 185 वोल्ट जो निकलता है EHT थ्रू, ये भी फूला हुआ है देखिए। इनके फूलने से भी हमारे SMPS वोल्टेज में प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। ये देखिए ये 22 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट है, तो ये दोनों मैं चेंज करता हूँ। मेरे पास देखिए ये 2 कैपेसिटर है, ये ओके है। देखिए ये 147 माइक्रोफेरेड 160 वोल्ट ये यहाँ पर लगाऊंगा, और ये जो है 47 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट वो यहाँ पर लगाऊंगा दोस्तों। ये लगा कर देखते हैं हमारे SMPS वोल्टेज आउटपुट ओके आ रहे हैं या नहीं। अगर ओके आते हैं तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद में हम ये प्राइमरी सेक्शन चेक करेंगे यहाँ के वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये टॉप पर हिट हुए फूले हुए कैपेसिटर्स दोनों रिप्लेस किए। ये 47 माइक्रोफेरेड 160 वोल्ट का है, 125 वोल्ट डायोड के ऊपर है आउटपुट में, ये जो EHT सप्लाई जाता है इसके ऊपर। और ये जो दूसरा है 22 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट हमारे वीडियो आउटपुट के लिए जो सप्लाई जाता है EHT से, उसके लिए। तो ये दोनों हीटेड थे, ये दोनों रिप्लेस किए। अभी हम दोनों लगाने के बाद फिर से इसे सप्लाई देंगे, मेन AC सप्लाई, और ऑन करके देखेंगे इसका वोल्टेज ओके आ रहा है क्या। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैंने दोनों कैपेसिटर चेंज किए हैं। ये यहाँ पे 125 वोल्ट पे और ये जो है 185 वोल्ट पे। तो अभी ये लगाने के बाद मैं इसे मेन सप्लाई देता हूँ सीरीज लाइन से, और इसके वोल्टेज ओके आते हैं क्या SMPS आउटपुट वो देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों। देखिए इंडिकेटर ऑन होके जो बल्ब है 200 वाट का ऑन होके ऑफ हुआ, मगर दोस्तों इसका इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ। ये जब तक ऑन नहीं होता है तब तक समझ जाना चाहिए कि हमारे SMPS वोल्टेज जो है ओके नहीं आ रहे। तो देखिए चेक करता हूँ मैं, इसका 125 वोल्ट आ रहा है क्या। कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए प्लस वोल्टेज यहाँ पे 125 वोल्ट आना चाहिए। ये मेन फिल्टर है 100 माइक्रोफेरेड 160 वोल्ट का डायोड के ऊपर। यहाँ पर देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ से हमने ये जो कॉइल है ये कट किया है EHT सप्लाई, तो ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये प्राइमरी सेक्शन SMPS का या सेकेंडरी सेक्शन फॉल्टी हो सकता है। तो अब हम इसके प्राइमरी सेक्शन को चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके प्राइमरी सेक्शन के वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने जो ग्राउंडिंग है मीटर का, ये मेन फिल्टर के निगेटिव पे फिक्स किया, सोल्डर किया, और इसका पॉजिटिव है फिल्टर का। और देखिए मैंने 1000 वोल्ट में डीसी मीटर सेट किया है। तो अभी मैं इसे ऑन करके आपको इसके एसटीआर के जो 5 पिन है इसके ऊपर कितना वोल्टेज आना चाहिए और कितना आ रहा है वो दिखाता हूँ। तो देखते रहिए। देखिए अभी मैं ऑन करता हूँ। सीरीज़ में ही मैं सप्लाई दे रहा हूँ मेन एसी वोल्टेज 230 या 240 वोल्ट। देखिए ऑन कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों 308 वोल्ट आ रहा है डीसी, 308 से 10 वोल्ट मेन फिल्टर पे। ये वोल्टेज देखिए दोस्तों, ये चॉपर थ्रू, ये हमारा जो 1 नंबर एसटीआर का पिन है, एसटीआर का जो CQ0765RT इस पर जाता है। देखिए इस कॉइल थ्रू अंदर से ट्रांसफार्मर के। तो ये सप्लाई तो ओके आ रहा है। बाद में ये जो 2 नंबर पिन है दोस्तों, ये ग्राउंड होती है। यहाँ पे देखिए 0 वोल्टेज है। 3 नंबर पिन जो है देखिए ये यहाँ पे 007 या 8 वोल्टेज आ रहा है। ये दोस्तों 3 नंबर पिन जो है ये स्टार्टिंग पिन है इसका एसटीआर का। इसके ऊपर दोस्तों 20 से 21 वोल्ट आता है, कहीं कहीं पे 18 वोल्ट आता है, कहीं कहीं पे 12 वोल्ट भी आता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत कम वोल्टेज आ रहा है इसके 3 नंबर पिन पे। और ये वोल्टेज कहाँ से आता है देखिए, ये देखिए ये जो पिन है, ये देखिए यहाँ पे ये जो डायोड है मेन एसी में से निकला हुआ दोस्तों। देखिए ये जो है ये पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये और ये पिन एसी वोल्टेज इनपुट है। तो इसमें से देखिए ये रजिस्टर है 33 के या 47 के, ये 1 और ये 2 इस सीरीज़ में लगाकर यहाँ से डायोड आया। और यहाँ पे हमें 12 से 21 वोल्ट ये 3 नंबर पिन पे मिलता है एसटीआर के दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत कम वोल्टेज आ रहा है। और जो ये 4 नंबर पिन है दोस्तों एसटीआर का, इसके ऊपर बहुत कम वोल्टेज आता है जब ये स्टार्ट होता है। 0.32 या 0.4 ऐसे यहाँ पे टोटली एब्सेंट है। और ये जो 5 नंबर पिन है इसके ऊपर 2 से 2.5 वोल्ट आना चाहिए दोस्तों, ये भी 0 है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों, मुझे लगता है देखिए ये प्रॉब्लम हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है एसएमपीएस का इसी में है। इसके स्टार्टिंग का जो पिन है एसटीआर का, इस पे वोल्टेज जो है वो नहीं आ रहे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कैपेसिटर रहता है 33 माइक्रोफेरेड या 47 माइक्रोफेरेड, 50 वोल्ट या 63 वोल्ट। तो शायद ये कैपेसिटर जो है ये भी फॉल्टी होता है। तो अभी मैं इसे निकाल कर चेक करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अगर ये फॉल्टी होगा तो ये हम रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने के बाद अगर यहाँ 3 नंबर पे स्टार्टिंग वोल्टेज 12 से 21 वोल्ट ओके आ जाए तो हमारा ये एसएमपीएस बोर्ड, एसएमपीएस सर्किट जो है ऑन होगा। ठीक है दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे तो फिल्टर पे 314-15 वोल्ट आ रहा है। अभी मैं इसे ऑफ करता हूँ दोस्तों फिर से। देखिए अभी डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, तो इसे हमें फिर से डिस्चार्ज करना पड़ेगा बल्ब थ्रू, या डायरेक्ट भी शॉर्ट कर सकते हैं, मगर शॉर्ट करेंगे तो जोर से फटाकड़े जैसा आवाज़ आता है। तो इसलिए हम 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब भी यूज़ करना है हमें। देखिए डिस्चार्ज हो गया। अभी मैं यहाँ का कैपेसिटर निकालता हूँ और ये फॉल्टी होगा तो आपको दिखाऊंगा भी, और फिर हमें इसे दूसरा रिप्लेस करेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों
ये जो फिल्टर कैपेसिटर है STR के 3 नंबर पिन पे स्टार्टिंग वोल्टेज फिल्टरेशन के लिए लगाया था, ये मैंने निकाला है। इसका वैल्यू कितना है देखिए, 33 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट। ये मैं अभी आपको इस मीटर पे चेक करके दिखाता हूँ फॉल्टी है या सही है। ये डिजिटल मीटर पे ये सही ढंग से चेक नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको मैनुअल मीटर पे चार्ज डिस्चार्ज की तरह ये कैपेसिटर हमें दिखाएगा। इसमें देखिए X1 के रेंज में रखा है मैं ओम्स में, और मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ ये ओके है या फॉल्टी है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई भी इसमें फंक्शन नहीं है, कोई भी वैल्यू ये नहीं बता रहा है। तो ये शायद ओपन है दोस्तों, शायद नहीं ओपन ही है। तो इसकी जगह पे हम अभी दूसरा लगाएंगे। तो दोस्तों अभी मेरे पास तो 33 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं है, मगर इसकी जगह पे 47 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का भी चलेगा दोस्तों। देखिए ये है मेरे पास, देखिए ये मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ ये ओके है क्या। देखिए दोस्तों, देखिए वर्किंग कर रहा है। 47 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है ये, देखिए। देखिए यानी ये ओके है, और ये वाला जो है पुराना ये फॉल्टी है। फिर से एक बार चेक करता हूँ आपके सामने। देखिए दोस्तों, ये टोटल ओपन है, इसमें कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है। हमारा पॉइंटर थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। तो अभी मैं दोस्तों ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे सोल्डर करके फिर आपको आगे का जो वीडियो है आपको दिखाता हूँ, हमारा जो सर्किट है ओके हो रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो ऊपर से भी मैं लगा सकता हूँ टेम्पररी। देखिए टेम्पररी यहीं पे इससे सोल्डर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। दोस्तों ये लगाते समय पॉजिटिव निगेटिव पे ध्यान देना, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने कैपेसिटर तो लगा दिया। मेन इसका दोस्तों सप्लाई का जो EST सप्लाई का जो रजिस्टर है, ये कॉइल ये निकाल दिया है। अभी मैं सिर्फ इसे ऑन करके देखता हूँ हमारे इंडिकेटर ऑन होता है क्या। अगर इंडिकेटर ऑन हुआ तो हमारा सप्लाई वोल्टेज भी ओके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 250 वोल्ट में मैनुअल मीटर पे सेट किया है। बाद में डिजिटल मीटर पे भी दिखाऊंगा मैं वोल्टेज ओके होने के बाद। और देखिए मैं भी इसे ऑन कर रहा हूँ, सीरीज़ में ही लगा रहा हूँ दोस्तों। देखिए आप, अगर हमारा इसी की वजह से फॉल्ट हुआ होगा तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा दोस्तों।
देखिए अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये ऑन होके ऑफ हो गया। इसका मतलब हमारा ये सर्किट जो है ऑन हुआ। तो इसके वोल्टेज आ रहे हैं क्या, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। एसएमपीएस वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं क्या। पहले इसके जो 3 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आता है वो देखते हैं हम। स्टार्टिंग वोल्टेज देखिए दोस्तों, ये 15, 17, 18, 19 वोल्ट आ रहा है इस मीटर में। पहले यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा था दोस्तों, बहुत कम वोल्टेज आ रहा था। मैं भी आपको डिजिटल मीटर में ही दिखाता हूँ चाहिए तो। आपको आसानी रहेगी समझने में। अभी हमारा सर्किट ऑन है दोस्तों। थाउजेंड में लगा दिया मैंने, सेट किया 1000 और डीसी में। देखिए मेन फिल्टर है, सप्लाई ये 302 वोल्ट आ गया। पहले 310 था, 10 से 15 जब वर्किंग नहीं था। तो ये 1 नंबर पिन पे आता है ये ट्रांसफार्मर थ्रू, थोड़ा डाउन होके। 2 नंबर पिन हमारा ग्राउंड है और 3 नंबर पिन पे देखिए ये 7 से 8 वोल्ट आ रहा था, 7 से 8 वोल्ट। अभी हमारा 21 वोल्ट ओके आ रहा है, इसलिए सर्किट ऑन हुआ है। ये 4 नंबर पिन पे दोस्तों 0 वोल्ट आ रहा था, तो अभी देखिए 0.002 या 3 आ रहा है। और जो 5 नंबर पिन है इसके ऊपर देखिए यहाँ पे भी 0 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है 0.3 वोल्ट आ रहा है, 0.3 वोल्ट 5 नंबर पे। 5 ने 4 नंबर पे, हाँ दोस्तों सॉरी, 1 2 3 4 नंबर पे 0 था जब ये वर्किंग नहीं कर रहा था एसटीआर। अभी देखिए 0.33 या 32 और 5 नंबर पे भी 0 था, तो यहाँ पे देखिए 2.4 वोल्ट यानी 2 से 2.5 वोल्ट आ रहा है, यानी ये वोल्टेज ओके आ रहा है। और अभी मैं आपको इसका आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ। दोस्तों ग्राउंड में हाथ लगा मेरा मीटर के प्रोड में वायर निकालने के लिए, तो मुझे एसी का झटका लगा, क्योंकि मैं निकाल कर सेकेंडरी में वोल्टेज चेक करने के लिए ये जो पिन था ये निकलने गया, तो कैपेसिटर जो निगेटिव था वहाँ से मुझे एसी का झटका लगा। तो आप ध्यान रखना। देखिए अभी मैं 200 वोल्ट पे सेट किया हूँ और उसके सेकेंडरी के वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ग्राउंड है सेकेंडरी की तरह से, 200 वोल्ट पे सेट किया हूँ। देखिए विदाउट लोड 140 वोल्ट आउटपुट आ गया। ये जब वर्किंग में ईएसटी सप्लाई जाएगा ईएसटी को और ईएसटी ऑन होगा तो ये 125 वोल्ट तक बराबर वर्किंग में आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो यहाँ पे जो है को दिखाता हूँ, ये जो 12 वोल्ट का डायोड है इस पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो ये भी कितना आ रहा है देखते हैं अभी। देखिए ये भी आ रहा है 9.5 वोल्ट। तो ये जब हम इसका कनेक्शन करेंगे ईएचटी सप्लाई को, योग को, तो ये सारे वोल्टेज ओके आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी मैं इसका कनेक्शन करता हूँ योग का। ये मेरे पुराने वाले वीडियोकॉन का ये टीवी है स्मॉल नेक का, इसके ऊपर मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। और इसका जो सप्लाई है 125 वोल्ट, जो भी अभी 140 वोल्ट आ रहा है, तो ये कनेक्ट करने के बाद
रेगुलर 125 वोल्ट पे ये वर्किंग हो जाएगा। और ये कैपेसिटर नीचे से लगाता हूँ और फिर कनेक्शन करने के बाद हमारा अगर ये सर्किट ऑन होता है तो इसका पिक्चर, इसका वीडियो और साउंड भी आपको सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और एक मेन बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी मैं इसे ऑन जो रखा हूँ तो इसके ऊपर देखिए 300 के ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं, तो पहले डिस्चार्ज नहीं हो रहे थे, देखिए 298। अभी मैं इसे ऑफ करता हूँ और आप देखिए ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिस्चार्ज हो जाएगा ऑफ करने पे। देखिए अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, पहले डिस्चार्ज नहीं हो रहा था और यहाँ पे हमें शॉक लगने का डर था। देखिए दोस्तों, यानी कि हमारा ये सर्किट ओके हो गया, वर्किंग कर रहा है। इसका आउटपुट वोल्टेज भी आ रहा है, प्राइमरी भी ओके हो गया और इसका इंडिकेटर जो है जलता है, ऑन होके ऑफ होता है। इसका मतलब सर्किट ऑन हो गया। फिर से एक बार देखिए मैं ऑन करता हूँ, इसका इंडिकेटर देखिए ऑन हुआ ग्रीन और ऑफ हो गया और ये सारे वोल्टेज वर्किंग करे। अभी मैं निकालता हूँ इसे ऑफ करके और सारे कनेक्शन करके आपको ओके वीडियो साउंड दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैंने इस सर्किट के सारे कनेक्शन जो है मेरे छोटे नेक वाले जो वीडियोकॉन का मेरे पास टेस्टिंग के लिए ट्यूब है, टीवी है, उसके ऊपर कनेक्शन कर दिए। मेन दोस्तों ये जो कैपेसिटर था 33 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट, ये फॉल्टी था इस सर्किट में, ये लगा दिया और यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन कर दिया। कॉइल निकाला था हमने प्लस वोल्टेज का, जो कॉइल थ्रू ईएसटी सप्लाई के लिए जाता है वो, उससे भी कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये 47 माइक्रोफैरेड 160 वोल्ट, ये 22 माइक्रोफैरेड 250 वोल्ट, ये रिप्लेस किए और ये सारे कनेक्शन कर दिए। देखिए योग का कनेक्शन कर दिया इसमें, ये CRT बेस पे इसका PCB कनेक्ट किया। ये साउंड के लिए भी कनेक्शन कर दिया स्पीकर में, देखिए यहाँ पे IC से, और इसका ऑडियो वीडियो इनपुट भी दे दिया है मैंने। और अभी मैं आपको इसे सीरीज में ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों। मगर आप ये इंडिकेटर, LED इंडिकेटर देखिए यहाँ पे, अभी मैं सीरीज में ही सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए ऑन होता है क्या, देखिए ग्रीन LED ऑन हुई और ऑफ हो गई। इसका मतलब हमारा टीवी जो है ऑन हुआ है। इसका सप्लाई भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये योग के CRT बेस के ऊपर ही दिखाता हूँ। एक कैथोड है ब्लू, ये रेड, स्क्रीन वोल्टेज ग्रीन कैथोड, और यहाँ पे दोस्तों हीटर है। तो ये तो ऑन हो गया और ये बल्ब देखिए इसका कैसे कम ज़्यादा हो रहा है। अभी टीवी हमारा ऑन है, मगर इस सर्किट में हमें वीडियो पे, ऑडियो वीडियो जो रहता है वीडियो मोड पे करना पड़ेगा, तो हमारा पिक्चर आ जाएगा। देखिए टीवी ऑन है, मैं इसे वीडियो पर करता हूँ दोस्तों। ये जो ग्रीन और रेड धब्बा आ रहा है, इसमें दोस्तों मैग्नेट लगा था ये ट्यूब में, और अभी PTC का जो डिगोजिंग कॉइल का कनेक्शन है वो भी मैंने नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी ये आता होगा। तो देखिए अभी मैं वीडियो मोड पर करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा टीवी परफेक्ट ऑन हो गया। साउंड कम कर रहा हूँ अभी इसका मैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। अब ये सर्किट में मेरे कस्टमर के ओरिजिनल ट्यूब के ऊपर बिठाऊंगा
और उससे पहले मैं इसका जो पीसीबी है दोस्तों ये टोटल क्लीन करूँगा। इसमें बहुत सारा डस्ट है। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलना दोस्तों, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।